सियापति रामचंद्र की जय। एक भगवान शिव की कथा आप लोगों को सुनाता हूँ। आजकल बहुत बड़े माता पिता जो हैं अपने हाई फाई फैमिली बनाते हैं। किसी बेटा को डॉक्टर, इंजीनियर, एमबीए, एमसीए, मैनेजर, बहुत बड़े अच्छे पोस्ट पर जाते हैं और उनके पास टाइम नहीं होता है कि माता पिता की सेवा करें। वो उन्हें वृद्धाश्रम में रखाते हैं। अकेला उन्हें माता पिता को जिंदगी जीना पड़ता है। इसका एक उदाहरण है, भगवान शिव के बड़े परिवार था। 3 पुत्री, 2 पुत्र, अपने 2 प्राण व्यक्ति, माता पिता और भगवान शिव। लेकिन गणेश लोक चले गए, कार्तिक जी दक्षिण भारत के देवता हो गए, मनसा देवी माता अपनी गुफा में चली गईं और एक और पुत्री थी, उन्हें नहुस राजा नहुस से विवाह हो गया। सब के सब अलग हो गए। रह गए कैलाश पर कौन? भगवान शिव और भगवान शिव के सेवक माता पार्वती और सदाशिव, जो जगत पिता माता हैं, वो भी वैसे ही जिंदगी जी रहे हैं। ये कलयुग का आने से पहले सब एक साथ जीते थे। घोर कलयुग जब आया तो भगवान शिव को नहीं छोड़ा। आप तो साधारण मनुष्य हैं। भगवान शिव और माता पार्वती अपने गणों के साथ रहते हैं। गणेश जी अपने दोनों पुत्र, 2 पत्नियां, सबके साथ गणेश लोक में निवास करते हैं। कार्तिक जी अपनी 2 पत्नियों के साथ दक्षिण भारत में निवास करते हैं, उनके देवता हैं। इसीलिए मायूस न हो अपनी जिंदगी से, जहाँ रहें वहीं खुश रहें। अगर ईश्वर पूरे संसार को अपना परिवार बना सकते हैं, अपने पुत्र पुत्रियों से दूर रह सकते हैं, तो आप भी इस जिंदगी में जीना पसंद करें। ईश्वर जैसे जिस अवस्था में रखें उसी अवस्था में खुश रहें। आजकल जितना लोअर फैमिली है, लो क्लास के, वो अपने माता पिता सबों के सेवा में साथ रहते हैं। और जितने हाई फाई कहते हैं कि हम बहुत ही बड़ी ऊंची पोस्ट पे हैं, ऊंचे पद है मेरा, मैं श्रेष्ठ हूँ, उनसे पूछिए क्या वो परिवार के साथ जीते हैं? सब अकेले हो जाते हैं। उनके पुत्र कोई अमेरिका, कोई इंग्लैंड, कोई दक्षिण भारत, कोई कहीं है, माता पिता कहीं है। बुढ़ापे में माता पिता की ये दशा होती है। हमारे घर के बगल में एक फैमिली था, मास्टर साहब, दोनों पति पत्नी मास्टर साहब थे। उनके भी पुत्र जत्र तत्र चले गए, बेचारे किसी तरह नौकर के सहारे जी। मैंने देखा है। कभी मैं इस पर विस्तृत कथा सुनाऊंगा। जय सिया राम। इसलिए प्रभु को भजते रहें, प्रभु को याद करें, क्योंकि अकेला आए